हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी कुछ 11 सवा 11 का टाइम होगा और जस्ट अभी नहा धो के मैं आज के दिन के लिए हो गई हूँ रेडी। वैसे तो मैं फ़ेस टू फेस व्लॉग स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन फिर भी तुरंत मुझे कॉल आता है कि थोड़ा सा काम है जो मुझे अभी करके निपटा के देना पड़ेगा। एक्चुअली किसी ब्रांड के लिए स्क्रिप्ट लिखी थी और उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, तो वो मुझे अभी सारे इंक्लूड करके एंड देन उसको देना है। तो उसमें आधा पौन घंटा अभी लगेगा। ये काम सिद्धार्थ के लैपटॉप से होगा, तो उसका लैपटॉप मैंने चला लिया है और बहुत स्लो हो गया है ये लैपटॉप ना, तो बड़ी देर में तो ये ओपन ही होता है। 15 मिनट तो इसको चलने में ही लग जाते हैं। तो बस किसी तरह ये काम निपटाया। उसके बाद मुझे एक्चुअली ना कपड़े समेटने हैं आज। जो सारे डी-मार्ट से आए थे वो सारे मैं अलमीरा में लगाऊंगी, अभी तक लगाए नहीं हैं। और पिछले 2-3 दिनों से ना कपड़े फोल्ड हो के बस बेड पे रखे हैं, जो सिद्धार्थ का बेड है उस पे। तो वो सब भी मुझे साइड करने हैं, सब अपनी जगह पे सेट करने हैं। सबसे पहले तो मैंने सारे खाली हैंगर समेटे, इस अलमीरा से उस अलमीरा से। जितने कपड़े हैंगर पे आएंगे, बाकी सब मैं फ़ोल्ड करके लगा दूंगी। अच्छा, आप में से ना बहुत सारे लोग वो फर्नीचर के बारे में पूछ रहे थे कि सरिता तुमने प्लान किया था, पंचकुइया गई थी फर्नीचर लेने के लिए और उसके बाद कुछ अपडेट नहीं दिया। एक्चुअली हम लोगों ने प्लान किया था कि सिद्धार्थ का ये जहाँ पे बेड रखा हुआ है ना, ठीक एग्जैक्ट इसी जगह पे जहाँ पे उसका ये बुक शेल्फ़ लगा हुआ है, इस जगह के लिए हमने सोचा कि हम एक वार्डरोब ख़रीद लेते हैं। तो हम गए, हमने पंचकुइया में देखा, हमें पसंद भी आई। कुछ 30-35,000 के अराउंड, मतलब ना बहुत ज़्यादा प्रीमियम और ना बहुत ज़्यादा ख़राब। वो 5-10 साल तो आराम से चली जाती हैं ऐसी चीज़ें। तो वैसी वाली हमने देखी। फिर हमने घर पे आके एकदम प्लान कर लिया था कि बस नेक्स्ट वीकेंड जाके हम इसको परचेज़ कर लेंगे। उसके बाद फिर हम घर पे आए, थोड़ा दिमाग लगाया और सोचा कि क्यों ना बनवा लें, अलमीरा ख़रीदने की बजाय बनवा लेते हैं। तो फिर हमने, जो हमारे कारपेंटर भैया हैं जिन्होंने मेरा किचन बनाया है, और किचन बनाने के बाद जब दोबारा हमारे घर में काम लगा था वो सब भी उन्होंने ही किया। ये वॉल वगैरह का काम सब उन्होंने ही करवाया था। तो हमने सोचा चलो उनको बुला लेते हैं और उनसे एस्टीमेट ले लेते हैं। तो फिर हमने उनको बुलाया, उन्होंने पूरा डिज़ाइन वगैरह निकाल करके दिया, काफ़ी समय दिया, पूरा एस्टीमेट बताया। और वो जो एस्टीमेट था वो बहुत ज़्यादा था, अराउंड 80-90,000 के तकरीबन आ रहा था। तो फिर ना लगा कि कहाँ हम 30,000 की अलमीरा देख के आए थे और ये कहाँ 80-90 हज़ार का खर्च आ रहा है। और फिर हमने उनसे थोड़ा टाइम मांगा। डिज़ाइन वगैरह तो उन्होंने दे ही दिया था हमें। फिर हमने थोड़ा टाइम मांगा कि चलो हम थोड़ा सोच लेते हैं इस बारे में, क्योंकि ये वाला रूम ना ऑलरेडी काफ़ी छोटा है। तो अगर हम इसमें एक फुल वार्डरोब बनवाते हैं ना, तो फिर जगह बहुत कम बचेगी। बस समझो चलने की जगह बचेगी इसमें, क्योंकि सिद्धार्थ का स्टडी टेबल, इनके गिटार हैं 2-2, सिद्धार्थ का कीबोर्ड है, मंदिर है, स्टडी टेबल है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस रूम के अंदर। और जो मेरा एक्स्ट्रा सामान वगैरह आता है, कोलैबोरेशंस के लिए आता है, वो सब भी मैं यहीं रखती हूँ, क्योंकि और कोई जगह तो है नहीं घर में। तो लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अलमीरा हम बनवा लें फिर ये इतना छोटा हो जाए कि इन फ्यूचर हम इसमें डबल बेड करना चाहें या कुछ और चेंजेस करना चाहें तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ बचे ही ना। तो फिर अभी हमने ना उसको रोक दिया उसको। देखिए, अलमीरा की तो मुझे वार्डरोब की एक बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये 2 छोटी-छोटी वार्डरोब हैं जिनमें काम नहीं चलता है। तो बनाना तो है, लेकिन ये है कि जगह बहुत उसमें कंज्यूम हो जाएगी उस रूम की, और ऑलरेडी बहुत छोटा रूम है। हम उस रूम की बैल्कनी भी अंदर ले चुके हैं रूम में, तब भी वो काफ़ी छोटा है। तो बस इसीलिए रुक गए। सोचा था कि जब एकदम फ़ाइनल हो जाएगा कि बनवा रहे हैं या ख़रीद रहे हैं तब आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन फिर प्लान ही कुछ चेंज हो गए और वो कभी पूरा ही नहीं हो पाया। तो अभी मुझे याद आया, आप लोगों में से कई लोगों ने ना कई बार उस फर्नीचर के बारे में पूछा, लेकिन जब भी व्लॉग बनाती हूँ या वॉइस ओवर ऐसे कर रही होती हूँ ना, मुझे ध्यान ही नहीं आता उस बारे में बात करना। अभी क्योंकि इस रूम में थी और एकदम इसी साइड पे मैं खड़े होके काम कर रही थी, तो मुझे ध्यान आया कि अरे हाँ, यहाँ तो हम अलमीरा बनवाने वाले थे, तो चलो मैं इस बारे में बात करके आप लोगों को बता देती हूँ। तो बस यही था। अभी तो प्लान कैंसिल कर दिया, आगे देखते हैं, हो भी सकता है बनवाएं और हो सकता है ना बनवाएं।
थोड़ा कुछ टाइम रुक के डिसीजन लेंगे। तो सारे कपड़े वगैरह जो हैं वो मैंने कर दिए साइड, और उसके बाद फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह खाने का टाइम हो गया था। खाने के 2-3 घंटे बाद मैं कोशिश करती हूँ कि बनाना या कोई भी फ्रूट, सीजनल फ्रूट मैं ले लूँ। तो अभी मैंने मस्क मेलन अपने लिए कट किया है और इसको 5-10 मिनट बैठ के एंजॉय करूँगी। खाना तो सारा मैं सुबह ही बना लेती हूँ, तो मुझे दोपहर में कुछ बनाना नहीं होता है। लेकिन आज मेरा ना पापड़ खाने का बहुत मन कर रहा था, तो इसीलिए मैंने पापड़ जो हैं वो फ्राई करने के लिए कढ़ाई चढ़ाई है। बाकी दाल, चावल, भिंडी की भुजिया सब कुछ बना हुआ है, पापड़ फ्राई कर लिए। और ये था मेरा लंच, जो कि मैंने लंच टाइम पे किया। बहुत ही डिलीशियस बना था, और साथ में खाया दही। गुड इवनिंग दोस्तों। तो मेरी इतनी ख़राब आदत लग गई है ना आजकल की, मैं क्या बताऊँ। अभी मैं सो के उठ रही हूँ, हो गया आधा घंटा उठे हुए हो गया। अभी 7:30 हो रहा है, 7 बजे मैं उठ गई थी। एक्चुअली जब से मैं सुबह उठती हूँ ना, 5, कभी 5:15, कभी 5:30, इतना हम उठ जाते हैं। तो सुबह उठो, उसके बाद सुबह से ही लगातार काम शुरू हो जाता है। बैक टू बैक काम चलता रहता है। फिर से दोपहर में सिद्धार्थ को स्कूल से लेकर आना, फिर आते खिला पिला के फिर उसको ट्यूशन लेकर जाना, फिर उसको ट्यूशन से वापस लाने के लिए जाना। बीच में मेरे एक आध काम जितने भी होते हैं ना, कई बार तो मैं घर वापस नहीं आती हूँ उसको ट्यूशन छोड़ करके, मैं अपने सारे काम निपटाते हुए आती हूँ बाहर के, कि भाई ये लेना है, ये करना है। कुछ उसका 9th क्लास में आया है, जिनके बच्चे 9th में होंगे उनको पता होगा कि NCERT बुक्स का बहुत अभी लफड़ा चल रहा है, बुक्स नहीं मिल रही है। तो कई डिपोज पे पता करते रहना पड़ता है। तो ऐसे कर के 2-3 बुक्स मिली हैं, अभी भी कुछ पेंडिंग है। और SST तो अभी NCERT ने निकाली ही नहीं है। तो कभी कुछ बनवाना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक ख़राब है, कोई शूज़ ख़राब है, ये सब काम करती रहती हूँ। तब तक उसका टाइम हो जाता है, तो मैं उसको ले आती हूँ। तो जब मैं वापस आती हूँ ना, तो फिर मेरा आराम करने का टाइम होता है तकरीबन 4:30, पौने 5 बजे। तब मैं आराम कर पाती हूँ उस टाइम। तो जब मैं लेटती हूँ ना, तो जो दिन भर की थकावट होती है उसकी वजह से मेरे को नींद आ जा रही है 2 दिन से। तो कभी कभी नहीं भी आती है और कभी कभी आ जाती है। अब 2 दिन से तो आ जा रही है। कल भी सो गई थी मैं, और फिर कल मैं खाना भी नहीं बना पाई, क्योंकि मैं सोई 5:30 के तकरीबन सोई, 7:30 उठी। फिर मैं खाना क्या बनाती, 8 बजे तक तो हस्बैंड आ जाते हैं ऑफिस से। तो फिर मैंने ना पैटीज़ मंगवाई थी, वो जो फ्रोज़न वाली आती है बाहर से, और बर्गर हम उस दिन डीमार्ट से लाए थे, वो रखे थे। पैटीज़ मंगाई, फटाफट उसको शैलो फ्राई किया और मैंने बर्गर बना दिए थे। तो बहुत अच्छा सा डिनर हो गया था। कोक सिद्धार्थ ने मेरे लिए उस दिन मदर्स डे पे ना चॉकलेट और कोक मंगाया था, तो कोक उसके साथ अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया, वो हो गया। चलो, अब आज फिर उठी हूँ। आज तो थोड़ा खाना रखा हुआ है, आज फिर लेट हो गया है। तो अभी थोड़ा चावल है, थोड़ा दाल रखा हुआ है, लेकिन सब्ज़ी और रोटी मुझे बनानी है। तो मैं तोरी आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी या फिर लौकी बनाऊंगी, दोनों रखे हुए हैं, कटे हुए भी रखे हुए हैं। तो वो फटाफट बनाऊंगी। और अभी ये बर्तन समेट रही थी। एक्चुअली मैं सारे जो धुले बर्तन है ये भी नहीं समेटने का टाइम मिला। मुझे किसी का कमेंट आया था कि सिद्धार्थ बड़ा हो गया, उसकी बस लगा दो, बस से आ जाएगा। तो हाँ, आ सकता है बस से, उसको लेने जाने छोड़े जाने की टेंशन नहीं रहेगी। पर मेरा और स्कूल का जो हमारे सोसाइटी से रास्ता है वो सिर्फ 5 मिनट, लिटरली 5 मिनट लगते हैं उसके स्कूल जाने में। तो वो मतलब खुद भी आ सकता है, बट थोड़ा यहाँ का रास्ता जो है ना, जो थोड़ी देर का ही रास्ता बीच में पड़ता है, वो बहुत ही रनिंग ट्रैफिक है और बहुत हाई ट्रैफिक है। मतलब आप ये समझ लो कि हाईवे टाइप का है। तो इस वजह से ना थोड़ा डर लगता है अभी छोड़ने में। थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो फिर थोड़ा और समझदार हो जाएगा कि रिक्शे पे कैसे आना है वो समझ जाए, तब अपने आप आने लगेगा। बट अभी मैं इसीलिए लेने जाती हूँ और 5 मिनट लगता है। मैं बस जाती हूँ और उसको लेके आ जाती हूँ। विदिन 5 मिनट्स हम लोग घर पे होते हैं। तो मेरे को स्कूल से लाने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा, उसका स्कूल और ट्यूशन के बीच का जो टाइमिंग है वो सिर्फ ½ एन आवर का है। स्कूल से आता है, खाता है, चेंज करता है, फ्रेश होता है और बस ट्यूशन के लिए निकल जाता है। तो अगर मैं उसकी वैन लगवाती हूँ या बस लगवाती हूँ तो वो तो आधे घंटे लेट पहुँचेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो बस जाती हूँ, तुरंत पिक करती हूँ, तुरंत ले आती हूँ उसको। और अगर वैन में आएगा तो इधर उधर घूमते हुए, या बस में आएगा तो इधर उधर घूमते हुए आएगा। और वैसे भी वैन वगैरह का जो टाइमिंग्स है ना, वो छुट्टी होने के अलग हैं, वो इसके 10 मिनट बाद हैं।
तो ये 10 मिनट पहले निकल आता है और इसके 10 मिनट बाद फिर वैन वाले अंदर जा सकते हो और बच्चों को पिक कर सकते हैं, ऐसा कुछ है। तो उससे भी उसके 10 मिनट वो ख़राब होंगे, तो इसलिए मैं वो सब नहीं चाहती हूँ। तो बड़ा सोच समझ के हमने अपना शेड्यूल बनाया हुआ है और इस शेड्यूल में मैं थोड़ा एग्जॉशन में आ रही हूँ। मैं थोड़ा मतलब मेरे लिए काम बढ़ गया है, लेकिन अब वो 9th क्लास में आ गया है भाई, अब मेहनत का टाइम शुरू हो गया है बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। तो मैं टोटली इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ और जहाँ भी जैसे भी ले जाना पड़ेगा। और हर जगह अकेले छोड़ना अभी मैं उतना प्रेफर नहीं करती। हाँ, जहाँ छोड़ा जा सकता है वहाँ बिल्कुल छोड़ती हूँ, जाता है, आता है, घूमता है, फिरता है, बट मुझे पता है कि कहाँ छोड़ना है और कहाँ नहीं छोड़ना है। तो अभी बच्चे मतलब इस एज में भी, टीन एज में भी आ गए हैं, तो बहुत ज़्यादा छोड़ना भी अच्छी बात नहीं है। तो मैं अपने हिसाब से, हम अपने पेरेंटिंग, जो हमारी पेरेंटिंग है, हम उसके हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। थोड़ा सा हम परेशान हो रहे हैं, लेकिन ठीक है, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए मैं उसकी बस वैन वगैरह कुछ नहीं लगाती हूँ। चलो फ़िलहाल मैं हाथ पैर थोड़ा जल्दी चलाती हूँ। सिद्धार्थ भी नीचे गया खेलने के लिए। कोल्ड कॉफ़ी की डिमांड कर रहा था वो आज, बहुत दिन बाद, और स्कूल से आया था तब से मेरे को बोल रहा है कि मुझे चाहिए कोल्ड कॉफ़ी। तो उसको बना के दे दी है, वो अपना नीचे खेलने चला गया। अब मैं पहले सारे बर्तन रख के ना पूरा किचन क्लियर करती हूँ, क्योंकि ये धुले हुए बर्तनों की वजह से ना किचन बहुत मैसी हो रखा है। तो इनको पहले हटाती हूँ और उसके बाद फिर खाना बनाती हूँ। तो हस्बैंड जैसे ही आए तो मैंने ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा बनाया। आजकल हमारे घर में रूह अफ़ज़ा की ना मारा मारी चल रही है। ये जब हम अभी रिसेंटली मैं 2 बार डीमार्ट होके आई, तो जब पहली बार गई थी ना, तब ये रूह अफ़ज़ा की बॉटल में लेकर आई थी और ये ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। हमने इतना रूह अफ़ज़ा पिया है। पहले भी हमको पसंद था रूह अफ़ज़ा, लेकिन इस बार तो कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा है। और रीज़न उसका सबसे बड़ा ये है कि मैंने चाय तो छोड़ दी है। तो जब भी मेरा कुछ ऐसे पीने का मन करता है और गर्मियाँ हैं, ठंडा ठंडा पीने का मन करता है, मैं रूह अफ़ज़ा बना लेती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है और पेट में भी ना मुझे फ़ायदा ही कर रहा है ये, क्योंकि इसमें इतने सारी चीज़ें हैं ना, रोज़ एंड ऑल, और बहुत सारे इंग्रेडिएंट है। आप लिस्ट पढ़ोगे तो शायद पेट के लिए वो अच्छे होते हैं। तो जब भी पीती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा सा लगता है इसको पीने के बाद। तो इसीलिए जब अपने लिए बनाती हूँ तो सबके लिए बनाती हूँ। सिद्धार्थ को भी बहुत पसंद है, तो वो अपने स्कूल में भी लेकर जाता है। पता है आपको, एक छोटा सा जो मेरा फ्लास्क है ना, उसमें उसको रूह अफ़ज़ा बना के दे देती हूँ मैं। तो कहता है मम्मा मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं बहुत इंजॉय करता हूँ स्कूल में इसको पीना। तो रूह अफ़ज़ा वगैरह पिया, फिर आराम से वो लेटे हुए थे अपना, और मैंने इधर तोरी और आलू की फटाफट बनाई सब्ज़ी, जो मैंने अभी रिसेंटली शेयर की। मैं 50 बार बना चुकी हूँ जब से श्वेता बना के गई है इसको, मुझे इतनी पसंद आ गई है ये। तो वो बनाया, और सुबह के दाल चावल और भिंडी सब लेफ़्ट ओवर में था। तो सब कुछ ये मिला जुला के हमारा जो डिनर है वो हो गया। डिनर मैं और हस्बैंड ही करते हैं। सिद्धार्थ यूजुअली बाद में ही करता है, क्योंकि जिस टाइम हम डिनर कर रहे होते हैं ना, उस टाइम वो नीचे उसका खेलने का टाइम होता है। तो हम लोगों के डिनर करने के आधा पौना घंटा बाद आता है। तो फिर अभी हम लोग डिनर कर रहे हैं, जब वो आएगा तब अपना वो खाएगा पिएगा। तो हमने यहाँ पे डिनर किया। डिनर के बाद मैं नीचे घूमने गई थी, मतलब वॉक करने हम लोग दोनों गए थे, और फिर हमें अपने अपने दोस्त मिल गए। तो ये अपने दोस्त के साथ और मैं अपने दोस्त के साथ हमने 1-1.5 घंटा अच्छे से वॉक किया, और उसके बाद फिर हम ऊपर आए थे। सोते सोते भी लेट ही हो गया था थोड़ा सा। और ये हो गया है नेक्स्ट डे, और उठते उठते के साथ ही ना मुझे काफ़ी सारी तैयारी करनी है, क्योंकि सिद्धार्थ का जो था आज पास्ता का था। बहुत टाइम हो गया वो पास्ता लेकर नहीं गया है स्कूल, मुझे लग रहा है महीना भर हो गया होगा मैंने उसको पास्ता नहीं दिया है। पास्ता एक वन ऑफ द फेवरेट
चीज़ है उसकी स्कूल लेकर जाने के लिए, बट बना ही नहीं इस बीच में। तो कल उसे प्रॉमिस करके सोई थी कि मैं उसके लिए पास्ता बनाऊंगी। तो यहाँ पे पास्ता मैं जो यूज़ करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैं ये वाला पास्ता यूज़ करती हूँ और यही मेरे घर में 100% आता है। डिसानो का पास्ता है, एल्बो पास्ता है, और ये किसी भी आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव से रहित है। ये 100% व्हीट पास्ता है। तो अगर आपको ये पास्ता लेना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैं यही पास्ता यूज़ करती हूँ। इसका शेप इतना अच्छा है ना कि इसमें ना जूसेस जो होते हैं, जो सॉस होता है वो इतनी अच्छी तरीके से फिल हो जाता है। तो जब आप बाइट करते हो ना तो बड़ा मज़ा आता है। बाइट के साथ वो एक्सप्लोड होता है सॉस आपके मुंह में, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसीलिए मुझे ये शेप बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैं इसे बनाने के लिए यूज़ करने जा रही हूँ डिसानो का ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये 100% प्योर कोल्ड प्रेस्ड डिसानो का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, मैंने पहले भी ट्राई किया है। इसे आप बहुत सारी कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक मैरिनेशन के लिए, सैलड ड्रेसिंग के लिए, ड्रिजलिंग के लिए। किसी भी डिश का ये फ्लेवर इन्हेंस कर देता है। ये रिच इन मूफा है और इसमें हेल्दी फैट्स हैं, नेचुरली पैक्ड है। 75% मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड आपको मिलता है मूफा जो मैंने बताया। दिस ऑलिव ऑयल सपोर्ट्स हार्ट हेल्थ एंड ओवरऑल वेलनेस। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी आपको मिल जाते हैं और इसके अंदर ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल एंड ज़ीरो ट्रांस फैट है। तो अगर आप भी ये ऑलिव ऑयल परचेज़ करना चाहते हैं तो सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ये जो पास्ता की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, ये इतनी ईजी बनानी है ना, और आपके बच्चे फ़ैन हो जाने वाले हैं इस पास्ता के। तो सबसे पहले कुकर में आप पानी डाल दो। इसके अंदर मैंने 4-5 लहसुन की बड़ी बड़ी कलियां डाली हैं। साथ में कम से कम 14-15 आपको काजू लेने हैं। तो मेरे पास ये जो स्ट्रेनर टाइप की चीज़ है ना, जो मैं खड़े मसाले डाल करके छोले राजमा में डालती हूँ, इसी के अंदर मैंने काजू रख दिए हैं। क्योंकि काजू, लहसुन और ये पास्ता सबका शेप एक जैसा हो जाता है, ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। तो लहसुन की कलियाँ तो 4-5 है, मैं ढूंढ लूँगी, मैं काजू कितने ढूंढूंगी, तो इसीलिए मैंने इसके अंदर डाल के कर दिया है। इसके बाद मैंने पास्ता डाल दिया, 2 टमाटर डाल दिए हैं, नमक डाल दिया है, साथ में ये ऑलिव ऑयल थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। और ये जो रेसिपी है ना, ये ऐसे चुटकी में बन जाती है। और इस रेसिपी के अंदर ना ही आपको चीज़ डालनी है, ना ही आपको वाइट सॉस डालना है, ना ही आपको रेड सॉस अलग से बनाना है। और ऐसा पास्ता बनेगा ना कि लगेगा कि भाई एकदम इसमें वाइट सॉस भी है, इसमें रेड सॉस भी है और इसमें चीज़ भी डाला हुआ है। आपको ऐसा टेस्ट आएगा, एक बार बना के देखना। तो कुकर में सारी चीज़ें डाल के आप 2 सीटी लगा दो, बस वो हो जाएगा। साथ ही अपने लंच और हस्बैंड के टिफ़िन के लिए हम लोग बना रहे हैं आज पुलाव और छोले। तो यहाँ पे छोले रात भिगोए थे मैंने, इनको वॉश करके रख दिया है। तो जब मैं सिद्धार्थ का टिफ़िन बनाती हूँ ना, तो साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा काम ना हस्बैंड के टिफ़िन का भी करती रहती हूँ। बीच बीच में जैसे टाइम मिलता रहता है मुझे, उसी हिसाब से करती रहती हूँ, ताकि फिर एकदम से प्रेशर ना पड़े मेरे ऊपर। क्योंकि फिर सिद्धार्थ के जाने के बाद अगर मैं स्टार्ट करूँगी तब बड़ा मुश्किल हो जाता है बनाना, क्योंकि सिद्धार्थ के जाने के 1-1.25 घंटे बाद ही हस्बैंड निकल जाते हैं। और सुबह मैं पूरा ही खाना बनाती हूँ। आज जैसे छोले बन रहे हैं तो सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, अदरवाइज़ दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी, पराठा ये सब तो बनता ही है। सिद्धार्थ के लिए कई बार कुछ अलग चीज़ें भी बनानी पड़ती हैं, तो बड़ा प्रेशर होता है मॉर्निंग में मेरे ऊपर खाने का। तो यहाँ पे मैंने छोले ले लिए हैं, खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं, तेज पत्ता है, स्टार एनीस है इसके अंदर, और थोड़ी सी दालचीनी, लौंग, इलायची ये सब मैंने डाला है। नमक डाल दिया है। हींग मैं ज़रूर डालती हूँ। आजकल कोई भी दाल या कोई भी इस तरीके की चीज़ बनाती हूँ तो उबलने में ज़रूर डालती हूँ। तड़के में आप दोबारा डाल लो, लेकिन उबलने में ज़रूर डालो। तो डाल दिया है। उसके बाद इसको चढ़ा दूँगी। इसको अच्छे से गला लेना है, पका लेना है। तब तक ये देखिए हमारे जो पास्ता हैं ये अच्छे से पक के तैयार हो चुके हैं। 2 सीटी लगाओ, बस 1 सीटी आ जाए और एक धीमा करके 1 सीटी और आ जाए, या तेज पे भी 2 लगा दो ना, उतनी देर में ये पक जाते हैं। बस अभी ये जो टमाटर है इनकी स्किन हटाऊंगी और इसको मैं अलग प्लेट में शिफ्ट कर लूँगी। जो काजू हैं उनको शिफ्ट कर लूँगी, और जो इसमें लहसुन होंगे, थोड़े ढूंढने पड़ेंगे लहसुन, पर वो 4-5 ही हैं तो फटाफट मिल जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो लहसुन भी ढूंढ करके मैं अलग प्लेट में ना इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि इसे हमें ग्राइंड करना है।
काजू की ना क्वांटिटी आप देख सकते हो कि कितना सारा काजू इस छोटी सी डब्बी में आ गया था। तो लगभग इतना काजू आपको चाहिए, काजू अच्छा खासा चाहिए। अगर आपको बिना वाइट सॉस, रेड सॉस और बिना चीज़, इन तीनों का इस्तेमाल किए बगैर अगर बढ़िया क्रीमी यमी पास्ता बनाना है तो ये चीज़ें इसमें चाहिए। ठंडा हो गया जब ये सारा मसाला, तो मैंने इसको एकदम स्मूथ ब्लेंड करके तैयार करूँ कि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना रह जाए। एक पैन में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ अपना डिसानो का ऑलिव ऑयल, और इसमें थोड़ी सी बटर भी मैं ऐड करने वाली हूँ। जैसे ये थोड़ी गर्म हो जाएगी फिर हम इसके अंदर डायरेक्ट वो सॉस ऐड कर देंगे जो हमने बना के रखा है। ऐसे ना बहुत ज़्यादा इस सॉस को ना पकाने की ज़रूरत नहीं है कि तेल छूट जाए तब तक पकाना है, नहीं, बस इसमें एक अच्छा बॉईल आ जाए। जैसे ही बॉईल आ गया फिर आप इसमें चिली फ्लेक्स और ऑरिगानो मतलब जो सीजनिंग आती है वो आप ऐड करो, अच्छे से उसको मिक्स करो और फिर आप इसमें पास्ता ऐड कर दो और बस ये हमारा पास्ता बनके तैयार हो जाएगा। हाँ, नमक नहीं भूलना। वैसे हमने बॉईल करने में पास्ता में नमक डाला था, लेकिन फिर वो पानी के साथ कम हो जाता है, तो अच्छे से टेस्ट करके यहाँ पे आप नमक डालो कि ज़्यादा ना हो जाए और कम भी ना रहे, क्योंकि फिर पास्ता में ना कम नमक भी अच्छा नहीं लगता है। तो पास्ता मैंने ऐड कर दिया। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक बॉईल समझिए आप और ले आइए इसमें। और ये एकदम जूसी अलग पास्ता नहीं बन रहा है, ये सारा जो सॉस आप देख रहे हैं ना ये अच्छे से इसके अंदर लिपट जाएगा, अंदर भर जाएगा और ये इतना अच्छा लगता है। सिद्ध को तो ये पास्ता इतना पसंद है ना कि वो अगर सुबह बनाऊं और फिर दोपहर, रात, नाश्ते, खाने सब में दूँ ना तो वो सब में खा लेगा, उसको इतना पसंद है ये पास्ता। तो आप भी अपने बच्चों के लिए एक बार बना के देखिएगा, इजी भी है बनाना, उनको ज़रूर पसंद आएगा ये। और जब भी पास्ता बनाती हूँ ना तो मुझे बहुत पसंद है उसको टोस्ट देना या फिर गार्लिक ब्रेड बना के देना। तो सिर्फ 1.5 ब्रेड थी तो मैंने इनको लेयर कर दिया, मतलब आधी आधी ब्रेड में बीच में बटर, गार्लिक पाउडर लगा के और चिली फ्लेक्स ऑरिगानो डाल के फिर दूसरा आधा टुकड़ा रखा, फिर तीसरा आधा टुकड़ा रखा, ऐसे करके 3 लेयर बनाई और बटर लगा के मैंने अच्छे से सेंक लिया है। ब्रेड टोस्ट या गार्लिक ब्रेड का छोटा सा टुकड़ा ये पास्ता के साथ बहुत ही कमाल का लगता है, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ उसे दे दूँ ज़रूर। साथ में मीठे के लिए थोड़े से बिस्किट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं जो उसे पसंद है। तो बस वो अपना टिफ़िन उफ़िन लेके नाश्ता वाश्ता करके चला गया है स्कूल। फिर हस्बैंड की चाय बनाई मैंने, उनको चाय दी और अपने लिए मैंने बनाया रूह अफ़ज़ा, जो कि मैं धीरे धीरे सिप सिप करके किचन में खड़े होके पी रही थी। थोड़ा सा बचा तो मैंने सोचा चलो इनका साथ देने के लिए यहाँ बैठ के इनके साथ ही पी लेती हूँ। तो ये अपना चाय पियेंगे, साथ में बिस्किट वगैरह, रस्क वगैरह एंजॉय करेंगे और मैं अपना आराम से बैठ के अपना रूह अफ़ज़ा एंजॉय करूँगी। और यहाँ पे जो चने हैं, जो काबुली चने मतलब छोले जो हैं वो अच्छे से सॉफ़्ट होके एकदम पक गए हैं। जितना इसमें से ये खड़ा मसाला निकल रहा होगा उतना मैं हटा दूँगी और फिर हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे, प्याज टमाटर वाला वो सारा। तो यहाँ पे सरसों का तेल लिया मैंने कढ़ाई के अंदर, जीरा डाल के अच्छे से भून लिया है, फिर चॉप्ड अनियन ऐड करके इनको भी अच्छा ब्राउन करके हम भून लेंगे। अनियंस के अंदर ही सारे मसाले भी ऐड कर दिए हैं, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी का पाउडर, साथ में गरम मसाला, चना मसाला, ये सारे मैंने अनियन में ही ऐड करके उसको भून लिया है। और जब ये अच्छे से भुन जाएगा फिर मैं इसके अंदर टमाटर, अदरक, लहसुन इन तीनों को एक साथ पीसा हुआ था वो पेस्ट भी ऐड कर दिया है। नमक डाल के अच्छे से ढक करके इसको 7 से 8 मिनट आपको कुक करना है कि भाई ये सारा जो मसाला है अच्छे से पक जाए। बहुत तेल तो हमने यूज़ नहीं किया है तो तेल आपको ऊज़ आउट होता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन ये मसाला 7-8 मिनट में अच्छे से पक जाएगा। जब भी मैं काबुली चना बनाती हूँ ना, पहले मैं ये स्टेप नहीं करती थी लेकिन अब मैं ये ज़रूर करती हूँ, वो है थोड़े से छोले पीस के ग्रेवी के अंदर ऐड करना। इससे क्या टेस्ट आता है,
टेस्ट बढ़ जाता है, थोड़ा सा आपका छोले जो होते हैं वो गाढ़े भी हो जाते हैं और टेस्ट सबसे ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। तो वो मैंने अलग से निकाल के रख लिया। अब मैं बनाने जा रही हूँ पुलाव, जो कि मुझे लग रहा है बहुत लंबे टाइम के बाद बन रहा है। ये वाला पुलाव मेरे घर में सालों बाद बन रहा होगा शायद। तो यहाँ पे मैंने लौंग, इलायची, दालचीनी लिया है, साथ में शाह जीरा लिया है थोड़ा सा। फिर इसके अंदर हम 1 मुट्ठी काजू ऐड करेंगे। काजू को हल्का सा फ्राई करना है, हल्का सा वो पिंक हो जाए, फिर आप इसमें किशमिश ऐड कर दो। अच्छा, किशमिश ऐड करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो कड़वी हो जाती हैं। वो हल्का सा फ्राई करो, थोड़ी थोड़ी सी वो जैसे ही फूलने लगे ना, वैसे ही आप इसमें राइस ऐड कर दो। और जो राइस है वो आपको लॉन्ग ग्रेन वाला बासमती राइस लेना है, जिसे आपने कम से कम आधे घंटे भिगो करके या धो करके रखा हो, तब वो बढ़िया परफेक्ट बनता है। और राइस डालने के बाद फिर आपको भूनना है इसे अच्छे से, जब तक राइस एकदम शाइनी ना हो जाए, उसका एक एक ग्रेन, और या फिर वो एकदम कढ़ाई ना छोड़ने लगे, ऑयल सेपरेट सेपरेट सा दिखने लगता है, तब तक। राइस को ना हमने यहाँ देखिए अच्छे से भून लिया है। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे, 1 छोटा चम्मच चीनी, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, बना के देखना। 1 पिंच हम इसमें हल्दी डाल रहे हैं, हल्दी ज़्यादा नहीं डालनी है, बस 1 पिंच डालनी है। आधा छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे इसके अंदर, अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। दूसरी तरफ मैंने पानी बॉईल होने भी चढ़ा दिया था, तो इसमें गर्म पानी ही ऐड कीजिए, ठंडा मत डालिएगा। और उसके बाद फिर उबलता हुआ पानी हम इसमें ऐड कर देंगे और ढक करके हम इसे पका लेंगे। और क्या बढ़िया मस्त पुलाव बनता है। ये किशमिश और काजू वाला पुलाव ना, तो इसके साथ तो कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं लगती है, सूखा ही सूखा भी बहुत अच्छा लगता है। तो छोले राजमा के साथ आप इसको बनाइए, बहुत टेस्टी लगेगा, बहुत अच्छा लगता है। राजमा और छोले के साथ तो मुझे ये पुलाव बहुत पसंद है। और पता नहीं कहाँ से मेरे को आज ये ध्यान आ गया, बहुत लंबा टाइम हो गया ये वाला पुलाव मुझे बनाए हुए। जीरा राइस बना लेती हूँ, मटर राइस बना लेती हूँ, सिंपल चावल बनते हैं, पर ये वाला पुलाव बनाए हुए बहुत टाइम हो गया था, तो आज मैंने बना लिया है। इधर देखिए मसाला हमारा कम से कम 8 साढ़े 8 मिनट से पक रहा है, अच्छे से भुन चुका है। तो अभी जो हमारे छोले हैं ना, इसके अंदर ये मसाला ऐड कर देंगे, नमक वगैरह कम होगा तो वो एडजस्ट कर देंगे, और बस इसको बॉईल लगा लेंगे। इसमें हरा धनिया डाल देंगे और छोले भी बनके तैयार हैं। राइस भी देखिए हमारे बन गए हैं, बहुत अच्छे, एक एक ग्रेन सेपरेट सेपरेट होके बना था, बहुत टेस्टी सा ये राइस बन के तैयार हुआ था पुलाव। तो बस हस्बैंड का भी टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है। पुलाव, और आज तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस छोले चावल हैं और सैलेड वैलेड का सामान मैं रख देने वाली हूँ, थोड़े फ्रूट्स वगैरह डाल देने वाली हूँ। तो बस यही था आज का मेरा व्लॉग। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।